everyone for doing any job in any corporate based on Excel without knowing VLOOKUP, index, match and HLOOKUP is like having a mobile phone, smartphone without any battery. Today we will discuss all these functions and we will also learn a new function called XLOOKUP which will make all the other lookup functions secondary and working on Excel becomes so easy. So let's start one by one. If you are new, please do subscribe our channel for more learning videos. So first of all, we will discuss each formula one by one. VLOOKUP. VLOOKUP is used assuming that your data is arranged in a table and you will get a value based upon first column. लाइक मैंने किसी स्टूडेंट के मार्क्स सर्च करने हैं, किसी एम्प्लॉय की सैलरी सर्च करनी है, सो बेस्ड ऑन हिज नेम और एम्प्लॉय आईडी और एनी अदर क्राइटेरिया आई कैन सर्च द वैल्यू फ्रॉम द टेबल. सेम एज इट इज जहां पे वी लुकअप नहीं काम करता वहां पे इंडेक्स काम करता है. इंडेक्स फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू और रेफरेंस टू ए वैल्यू फ्रॉम विद इन ए टेबल और रेंज. तो इंडेक्स भी वैसे ही काम करता है बट इसकी एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट वे से होती है. फॉर मैच फंक्शन, द मैच फंक्शन सर्चेस फॉर ए स्पेसिफाइड आइटम इन ए रेंज ऑफ सेल्स. तो इंडेक्स और मैच इकट्ठे वर्क करेंगे. तो ये भी हम देखेंगे कैसे वर्क करेंगे. V स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, वर्टिकल लुकअप. इंडेक्स, मैच and H stand for horizontal lookup. If you want table value from the lookup, you want to look up value in the first column and you want the value from corresponding rows, then you can use the H lookup. So let's start one by one. First we will do V lookup. Like this is the detail of my employees. अलग अलग employees की detail मुझे given है. तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं यहां पे अपने किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल कोड भरूं और मुझे यहां पे उसकी वैल्यू पता चल जाए. किस चीज की वैल्यू? लाइक मुझे चाहिए कि टोटल सेल पता चल जाए. सो कैसे करना है? तो फॉर्मूला स्टार्ट होगा इज इक्वल टू वी लुकअप. जैसे ही आता है तो इसके आप डबल क्लिक कर सकते हैं और यू कैन प्रेस द टैब बटन. लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे? इस वैल्यू, इस एम्प्लॉय की वैल्यू चाहिए. तो लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे. तो पूरा टेबल सिलेक्ट करना है. इसमें ध्यान रखना है कि आपकी जो लुकअप वैल्यू इट शुड बी इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल. अगर मैं नेम से सर्च करूंगा तो वी लुकअप काम नहीं करेगा. ठीक है, तो उसको कैसे सर्च करना है वो भी बताएंगे. कॉमा कॉलम इंडेक्स. कॉलम इंडेक्स, अब इस टेबल में कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए? तो VLOOKUP सर्च करेगा ई एम्प्लॉय 005. तो वो फर्स्ट कॉलम में सर्च करेगा 1 2 3 4 5. दिस इज द वैल्यू विच आई सर्च फॉर. और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए? तो लाइक टोटल सेल. तो मैं इस टेबल में कॉलम काउंट कर लूंगा 1 2 3 4 5 6 7. तो ये 7th कॉलम में है. तो 7 प्रेस करके कॉमा रेंज लुकअप अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट. तो हम एग्जैक्ट सिलेक्ट करेंगे, एंटर. तो यू कैन सी एम्प्लॉय 005 की टोटल सेल इसने ऑटोमेटिकली यहां पे काउंट कर दी है. तो इसको चेक करना है. लेट्स चेंज द एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय 004 139845. तो आप देख सकते हैं. तो मैंने यहां पे डाटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट लगाई है. तो उसे देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में सर्च कर सकते हो. तो हमने कैसे ये लिस्ट लगाई है. सो अगर 10th का तो ये 10th की डिटेल है. नाउ दिस वाज वन वे लुकअप कि आपको सिर्फ एम्प्लॉय का नाम चाहिए, एम्प्लॉय आईडी के थ्रू उसकी सेल चाहिए. बट इफ यू वांट कि उसके Q3 की सेल चाहिए या Q2 की, Q1 की, तो उसके लिए मैच फंक्शन यूज करना है. तो पहले इंडेक्स और मैच देख लेते हैं. इंडेक्स, मैच. मैच फंक्शन कैसे वर्क करता है? मैच फंक्शन आपको उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग टेबल दिखा देगा कि कौन से कॉलम कौन सी रो में है.
तो जैसे नेम के ऊपर सर्च करना है तो मैंने नेम सिलेक्ट किया, ब्रैकेट मैच टाइप, यू कैन अगेन सिलेक्ट एग्जैक्ट। तो रवि इज इन द फर्स्ट नेम, फर्स्ट रो। तो इसको जैसे कोई और नेम सिलेक्ट किया तो सोहन, सोहन इज इन द फोर्थ रो। तो मैच फंक्शन क्या करता है कि उसकी पोजीशन बता सकता है उस टेबल में से। ठीक है, तो दोबारा आते हैं वी लुकअप पे। अभी कैसे लगाना है, मुझे इस एम्प्लॉय के थर्ड क्वार्टर की सेल चाहिए। तो वी लुकअप का फंक्शन देखना है, वी लुकअप, टैब प्रेस किया, इस एम्प्लॉय को सर्च करना है इस टेबल में से, टेबल सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अभी कॉलम, कॉलम मैंने मैनुअली नहीं सिलेक्ट करना, कॉलम कौन सा चाहिए। अगर क्वार्टर 3 करूंगा तो 1 2 3 4 5, क्वार्टर 2 करूंगा तो 1 2 3 4। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे लगाना पड़ेगा मैच फंक्शन। मैच फंक्शन किसका, जो जिस भी क्वार्टर की डिटेल चाहिए, कॉमा लुकअप एरे। अब मैं इस सिर्फ फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, कि इसमें से वो पोजीशन बता देगा एग्जैक्ट मैच। ठीक है, तो इसको यस किया तो यू कैन सी एम्प्लॉय 002 का थर्ड क्वार्टर का। तो अभी यहां पे Q2 करूंगा तो ये क्वार्टर 2 की सेल बता रहा है। सो दिस इज द वे यू कैन डू द टू वे वी लुकअप। दो वर्टिकल लुकअप लगाने के लिए आपको वी लुकअप और मैच फंक्शन इकट्ठे यूज हो गए। नाउ नेक्स्ट इज इंडेक्स मैच। वी लुकअप हमने कर लिया, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन इज इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स फंक्शन आपको एक पर्टिकुलर एरे में से वो पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा। लाइक फर्स्ट में आ गया, ठीक है, तो फर्स्ट 1 प्रेस करूंगा, इस एरे का फर्स्ट रो में जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसमें अभी लुकअप कोई कुछ नहीं कर रहा, वो चेक कुछ नहीं कर रहा, इट इज जस्ट रिटर्निंग द वैल्यू बेस्ड अपॉन पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम नंबर। ठीक है, तो अगर मैं इसको डाटा को ज्यादा सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो जैसे मैंने एरे मतलब पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब इसमें से मुझे फोर्थ रो के अंदर फोर्थ कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो व्हाट इट मींस, फोर्थ रो मींस 1 2 3 4 एंड फोर्थ कॉलम 1 2 3 4। तो कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, 3 2 9 2 5। तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब इन दोनों को यूज करके हम इंडेक्स और मैच इकट्ठा यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे मैंने सर्च करना है बेस्ड अपॉन नेम। तो हमारा वी लुकअप फंक्शन सिर्फ फर्स्ट कॉलम में वैल्यू उठाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिव वे इज कि आप सिलेक्ट ही सेकंड कॉलम से करो एरे को। ठीक है, बट वो हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी इसमें कैसे करना है, इंडेक्स मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, तो टेबल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी, पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया, कॉमा कौन सी वैल्यू चाहिए, रो नंबर के लिए मैच। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, इज इक्वल टू जैसे मुझे टोटल सेल चाहिए तो इंडेक्स, तो टोटल सेल चाहिए, ठीक है, कॉमा रो नंबर। अभी टोटल सेल किसकी चाहिए, जो यहां पे मुझे वैल्यू फाइंड हो, उसी रो नंबर चाहिए, वही रो नंबर चाहिए। तो कैसे लगाना है, तो यहां पे मैच, अभी मुझे कॉलम की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, लुकअप वैल्यू इज दिस नेम। कहां से वो लुकअप करेगा, इस एरे में से। तो मैंने सिर्फ नेम वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, कॉमा मैच टाइप एग्जैक्ट। ठीक है, तो उसने हर्षिता की सेल मुझे फाइंड कर दी। इसको चेक कर लेते हैं एक बारी। इसमें सर्च किया गौतम, तो ये गौतम की सेल आ गई। ठीक है, जशन की सेल आ गई। सो ऐसे अलग अलग वे से आप
पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज एच लुकअप। एच लुकअप में क्या है कि आपके पास सिर्फ ऊपर आपको फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में आपके पास डाटा है, कोई हेडिंग है, उसके बेसिस के ऊपर आपने नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग रो में वैल्यू देखनी है। लाइक आई वांट कि मुझे सिर्फ Q1 की टोटल सेल चाहिए। सो सेम एज इट इज वी लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप है तो एच लुकअप, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस वन, जो भी यूजर इनपुट करेगा। टेबल सिलेक्ट कर लेना है, लाइक दिस इज द टेबल, एरे सिलेक्ट कर लिया। रो इंडेक्स नंबर, तो रो नंबर मतलब जहां पे भी वो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में सर्च करेगा, कॉलम में वी लुकअप में, एच लुकअप में फर्स्ट कॉलम में सर्च करेगा, फर्स्ट रो में सर्च करेगा सॉरी, तो उसमें फर्स्ट रो में एच Q1 उसको फर्स्ट कॉलम में मिल गया, तो फर्स्ट कॉलम में वो कौन सी रो में जाए, तो रोज लास्ट वाली, लाइक दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13th रो है, तो यहां पे मैनुअली 13 प्रेस कर दिया। ठीक है, अगेन एग्जैक्ट मैच, तो यू कैन सी Q1 की टोटल सेल आ गई। तो अब Q3 की सेल देखनी है तो Q3 की सेल आ गई। द सेम मैनर किसी भी टेबल में अगर आप फर्स्ट रो में से वैल्यू फाइंड आउट करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेम कॉलम में किसी पर्टिकुलर रो की वैल्यू चाहते हो तो आप एच लुकअप यूज कर सकते हो। सो दिस वाज वी लुकअप, इंडेक्स मैच, एच लुकअप, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इज एक्स लुकअप। एक्स लुकअप यूज करने के लिए उन्होंने बहुत ही इजी वे कर दिया है। अब ये किसके लिए यूज होता है कि आपकी लुकअप वैल्यू जिस मर्जी कॉलम में हो, ठीक है, वी लुकअप सिर्फ फर्स्ट कॉलम में यूज होता था, लेकिन एक्स लुकअप में उन्होंने कह दिया कि आपकी लुकअप वैल्यू जिस मर्जी कॉलम में हो, आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग किसी भी कॉलम में वैल्यू सर्च कर सकते हो। मीनिंग के इंडेक्स और मैच फंक्शन को इकट्ठा करके एक नया फंक्शन बन गया एक्स लुकअप। हाउ इट वर्क्स, तो स्टार्ट करते हैं एक्स लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, लेट्स सेलेक्ट द नेम, कॉमा लुकअप एरे। So now you can select only name column, name array, and उसके corresponding कौन सी वैल्यू चाहिए, like I need total sale, so मैंने total sale को return array में select कर लिया। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो दिखा आपने नीरज सिलेक्ट किया था तो उसने नीरज के टोटल सेल बता दी। हर्षिता, तो हर्षिता की सेल आ गई। तो यहां पे मुझे अलग अलग फॉर्मूलाज कंबाइन करने की नीड नहीं है। एंड अगेन ये नेम मेरा फर्स्ट कॉलम में नहीं था, तो जो कि वी लुकअप की लिमिटेशन थी। और इसमें एक और फंक्शन भी है कि अगर वो नेम उसमें ना हो तो वो एक रिटर्न मैसेज भी आपको रिजल्ट में, आउटपुट में दे देगा। लाइक ये वैल्यू है, अब ये वैल्यू नेम मेरे टेबल में नहीं अवेलेबल, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कॉमा इफ नॉट फाउंड, तो मैंने यहां पे रिजल्ट बता देना है इन्वर्टेड कॉमा में, नेम नॉट फाउंड। तो अभी वो क्या कहेगा कि ये नेम अवेलेबल नहीं है। अगर वो नेम पूरा लिखेगा तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देगा। सो इंडेक्स मैच दोनों को कंबाइन करके प्लस एडिशनल फंक्शन के साथ एक्स लुकअप यूज आया है। तो एक्स लुकअप यूज करके अब वी लुकअप, इंडेक्स मैच, इन तीनों को यूज करना भूल सकते हो। ठीक है, एक्स लुकअप विल वर्क एज अ फुल फ्लेज फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला, बट इसमें क्या है कि ये ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है। तो जो भी कॉर्पोरेट्स में काम करेंगे एंड ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन है उसी में ये वर्क करेगा। आई होप कि इसमें आपको ये चारों फंक्शन अंडरस्टैंड हो गए हैं। कोई भी आपका इश्यू हो, कोई भी आपका फीडबैक हो, डू कमेंट इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।